हेलो, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज मैं जिम कॉर्बेट एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। इस साल का पहला एक्सप्लोर 2020। आज 17 तारीख है, 17 फरवरी 2020। मैं जिम कॉर्बेट को एक्सप्लोर करने के लिए इसलिए आया हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से इसको देखना चाहता था, काफ़ी इसके बारे में सुना था। आज मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपको जो जो एक्सप्लोर करूँगा आप लोगों तक दिखाऊं, बताऊं कि एग्जैक्टली कैसे आप यहाँ आ सकते हैं, कितने दिनों के लिए आ सकते हैं, क्या आपका बजट बनेगा, मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो धीरे धीरे सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा और जिम कॉर्बेट के बारे में बताऊंगा एग्जैक्टली जिम कॉर्बेट है क्या। हम लोग जाते हैं, घूमते हैं, फिर आ जाते हैं, इससे काफ़ी कुछ है यहाँ पर ज़्यादा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को चाहूँगा कि आप लोग जिम कॉर्बेट आएँ यहाँ पर, और जो जो मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, जिम कॉर्बेट अगर आप आना चाहते हैं दिल्ली में, दिल्ली से यहाँ पर आने के लिए आपके पास 3 मोड हैं। आप ट्रेन, बस और बाई कार अपने दोस्तों के साथ आ सकते हैं। बाय ट्रेन अगर आप आते हैं तो दिल्ली कैंट से रामनगर तक रानीखेत ट्रेन एक है। आप 8 बजे शाम को पकड़ेंगे तो आराम से 5 बजे तक यहाँ पर आ जाएंगे। दूसरा, रानीखेत रामनगर से जिम कॉर्बेट, जहाँ भी आप, जैसे मैं एक्रोन हाइट वे रिज़ॉर्ट में आया हूँ, तो यहाँ पर 12 किलोमीटर या 16 किलोमीटर की दूरी पर है। आराम से आधे घंटे के अंदर वहाँ से आपको टेम्पो ट्रैवलर्स मिल जाएंगे, ऑटोज़ मिल जाएंगे। तो वो आपसे 100 या 200 रुपये चार्ज करेंगे, डिपेंड करता है आप कितने लोग हैं, क्योंकि वहाँ पर कम क्राउड है। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये। दूसरा, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि जिम कॉर्बेट, हम जैसे कि इसको जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं। जिम कॉर्बेट एक इंसान का नाम है जिन्होंने अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बचाने के लिए। ये एक ब्रिटिश इंसान थे। इन्होंने मैन ईटिंग एनिमल्स, मतलब मैन ईटिंग टाइगर्स और ये लेपर्ड्स से इनका शिकार किया, क्योंकि ये काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचाते थे और मारते थे। जो ख़तरनाक हो जाते हैं उनको तो मारना ही पड़ता है, आपको पता ही होगा। और इन्होंने प्रकृति को बचाने के लिए, एक नेचुरलिस्ट, एक परफेक्ट फोटोग्राफ़र और प्रकृति को प्यार करने वाला इंसान था ये। इन्होंने जानवरों को बचाने के लिए, उनका शोषण रोकने के लिए एक मुहिम छेड़ी और उसको काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष किया। और उस संघर्ष का फ़ायदा ये हुआ कि 1936 में एक हैली नेशनल पार्क डेवलप हुआ, जिसको आज हम जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं। जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, वन ऑफ द फेमस नेशनल पार्क, जो 1936 में ओपन हुआ था। इसका नाम स्टार्टिंग में तो हैली नेशनल पार्क था, लेकिन उसको बाद में 1955 के आसपास जिम कॉर्बेट की डेथ के बाद जिम कॉर्बेट के नाम से फेमस कर दिया गया। दूसरा कि यहाँ पर आप अगर आते हैं तो ये 6 जोन्स में डिवाइडेड है। 6 जोन मतलब 6 गेट्स। पहला बिजरानी, दूसरा डिकाला, तीसरा दुर्गा देवी, चौथा एक सोना नदी है, एक सीता, ऐसे ही है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो 6 जोन्स हैं जिसको हम गेट के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पर आप आते हैं तो 2 नाइट्स 3 डेज़ का पैकेज आराम से आप ले सकते हैं, रिजॉर्ट्स में रुक सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर मैंने अभी कंफर्म किया है और देखा है कि आप जंगल के अंदर भी रुक सकते हैं। अगर आप सफारी ले रहे हैं तो सफारी विद नाइट यू मे स्टे इन होटल्स, इन जंगल। तो वहाँ अगर आप जाते हैं तो आराम से स्टे कर सकते हैं। तीसरा, वहाँ के जो चार्जेस हैं आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। मैंने कंफर्म किया है कि कैंटर सफारी भी होती है। कैंटर सफारी एक छोटी सी बस होती है जिसमें 15 से 20 लोग आराम से आ जाते हैं, और जिसका जो ऑनलाइन रेट भी है वो 1500 रुपये है। दूसरा कि अगर आप सफारी लेते हैं, जीप सफारी, तो 4000 से 6000 रुपये के बीच में है। उसमें 6 या 7 लोग आते हैं, और डिपेंड करता है कि आप 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, उनका सेम रेट होता है। तो मैं भी जाऊंगा, करूंगा। मैंने सिर्फ अभी रेट्स लिया है, करा नहीं है। जब जिम कॉर्बेट को मैं घूमूंगा तो उसकी सारी की सारी जो पिक्चर्स हैं, जिम कॉर्बेट में डिकाला जो जोन है और बिजरानी जोन है सबसे फेमस है। डिकाला जोन में सबसे ज़्यादा बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं।
अब मन तो ये भी कर रहा होगा कि यहाँ पे कितने टाइगर्स हैं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टाइगर्स इसी नेशनल पार्क में हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 215 एज़ पर स्टडी। जो ये गवर्नमेंट्स के सूत्रों ने जो हमें बताया उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, और हो सकता है इससे ज़्यादा हूँ। यहाँ आपको लेपर्ड्स मिल जाएंगे, यहाँ आपको जंगली सूअर मिल जाएंगे, एलिफेंट्स मिल जाएंगे, और डियर्स की तो अनलिमिटेड है। मतलब इतने हैं कि मैं बता नहीं सकता। एक झुंड का झुंड पूरा का पूरा भागता रहता है। अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने लोमड़ी देखी, ठीक है, वो भी दिन में। तो ये सोचिए कि ये कितना बड़ा नेशनल पार्क है, काफ़ी बड़ा है ये, जो 6 जोन्स में डिवाइडेड है। अगर आज ये जिम कॉर्बेट नहीं होते तो इनकी रक्षा कैसे होती और इनको कौन बचाता, क्योंकि पहले जानवरों का काफ़ी शोषण होता था। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अब मैं आपको पूरी की पूरी वीडियोस बनाऊंगा, एक्सप्लोर करके दूंगा। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए, थैंक यू सो मच।